अध्याय 123 प्रस्थान। स्पेन के रास्ते में रॉय ने स्पेन के चर्च के खिलाफ लड़ने की तैयारी की। उसने अभी अभी स्पेनिश अजय आर्मडा के एक बेड़े को नष्ट किया था, जिससे बहुत ज्यादा दहशत फैल गई थी और अब वह स्पेन जा रहा था। ये स्पष्ट था कि इसका पूरे देश पर कितना बड़ा असर होगा। स्पेन अब अपने पतन की ओर अग्रसर था। इंग्लैंड धीरे धीरे सर्वोच्च समुद्री शक्ति के रूप में उसकी जगह ले रहा था और अपने उपनिवेशों पर उसका नियंत्रण लगातार कमजोर होता जा रहा था। ये कहा जा सकता है कि वर्तमान ब्रिटिश स्पेनियों से कहीं ज्यादा होशियार थे। कम से कम रॉय राक्षस के प्रति उनके दृष्टिकोण में बहुत बड़ा अंतर था। अपने धार्मिक विश्वासों से प्रेरित होकर स्पेनियों ने रॉय के खिलाफ एक निडर युद्ध छेड़ दिया था, लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा दिखावा किया जैसे कोई राक्षस कभी प्रकट ही नहीं हुआ था। वे जानते थे कि रॉय कैरिबियन के एक द्वीप पर बस गए हैं, लेकिन उन्हें इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। यहाँ तक कि रॉयल नेवी के बेड़े भी रॉय के पानी के पास कभी नहीं गए, इसलिए भले ही रॉय रॉयल नेवी की आत्माओं को लूटना चाहता हो, लेकिन वह लक्ष्य नहीं पा सकता था। अंग्रेजों ने स्पेनिशों के खिलाफ समुद्री डाकुओं का इस्तेमाल करने के बाद दानव का उपयोग करने की योजना बनाई, लेकिन इस बार उन्हें वह नहीं मिला जो वे चाहते थे। वास्तव में अजय आर्मडा के इस बेड़े के विनाश के बाद पूरा स्पेन स्तब्ध था। भले ही कट्टर विश्वासी राक्षस को मारने के लिए अधिक शक्तिशाली बेड़े को भेजने के लिए शोर मचा रहे थे, लेकिन अभिजात वर्ग को एहसास हुआ कि अगर वे ब्रिटिशों के उठने से पहले दानव ओसिरिस के खिलाफ लड़ाई जारी रखते हैं तो स्पेनिश अपना देश खो सकते हैं। उनके पास अजय आर्मडा में इतने जहाज नहीं थे कि वे राक्षस को नष्ट कर सकें। इसलिए इस बार उन्होंने न केवल कट्टरपंथियों की आवाज को बलपूर्वक दबाया, बल्कि लिच कैसांड्रा की पहचान की भी विशेष जांच की। जब उन्हें पता चला कि लिच कैसांड्रा का जन्म केवल एक गलत चुड़ैल शिकार के कारण हुआ था, तो स्पेन के अभिजात वर्ग ने चर्च से नफरत करना शुरू कर दिया। एक निर्दोष महिला जिसे चुड़ैल के रूप में जला दिया गया था मर गई थी, लेकिन उसकी बेटी बच गई और यहाँ तक कि नरक से एक राक्षस को आकर्षित किया। अगर उन्हें पता होता कि चीजें इस तरह से विकसित होंगी तो चुड़ैलों का शिकार न करना बेहतर होता। कैसेंड्रा की पहचान की जांच के दौरान उन्हें कैसेंड्रा के पिता का भी पता चला, जो एक घिनौना शराबी था जिसने अपनी पत्नी पर झूठा आरोप लगाया था। कुलीन वर्ग ने चर्च की हरकतों की आलोचना करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उन्होंने चुपचाप चर्च के साथ मिलकर इस आदमी पर अपना गुस्सा निकाला। उन्होंने कैसेंड्रा के पिता को पकड़ लिया और फिर उसे समुद्री डाकू की तरह फांसी पर लटका दिया। इस बदमाश की लाश को स्पेन के सबसे बड़े बंदरगाह शहर के बंदरगाह में एक पूरे हफ्ते तक सबसे खास जगह पर लटका कर रखा गया। इतना ही नहीं, इस शख्स की फांसी की खबर पूरे देश में हर जगह पोस्ट की गई। स्पेन के शासक वर्ग भयभीत था। बेशक वे समझ गए थे कि दानव ओसिरिस लिच कैसेंड्रा को बदला लेने में मदद कर रहा था। उन्होंने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि लिच और दानव के बीच एक दानव अनुबंध हो सकता है, इसलिए यह बहुत संभावना थी कि दानव और लिच स्पेन चले जाएंगे। दानव के साथ फिर से लड़ाई को रोकने के लिए उन्हें अपना रवैया व्यक्त करने के लिए इस तरीके का उपयोग करना पड़ा। हाँ देखो, हमने तुम्हारे कमीने पिता को फांसी दे दी है और तुम पहले ही बदला ले चुके हो, इसलिए कृपया अपने राक्षस गुरु को अब यहाँ मत लाना, ठीक है। उन्होंने वाकई अपना दृष्टिकोण व्यक्त कर दिया था। जिस क्षण रॉय कैसेंड्रा को स्पेन लेकर आया, कैसेंड्रा ने फांसी की सजा का नोटिस देखा। उसने अपने पिता को चित्र से पहचाना और बिना कुछ बोले काफी देर तक उसके सामने खड़ी रही। दरअसल इस समय तक कैसेंड्रा को अपना गृहनगर नहीं मिल पाया था, क्योंकि उसे याद ही नहीं था कि वह कहाँ है। वह स्पेन के तट के पास बसा एक छोटा सा शहर था। नोटिस में जिस शहर का जिक्र किया गया है, वहाँ सभी घरों के दरवाजे पहले ही बंद हो चुके थे और हजारों लोगों वाले इस शहर में एक कुत्ता भी नजर नहीं आ रहा था। लोग अपने घरों में छिपे हुए थे, कांप रहे थे और लगातार प्रार्थना कर रहे थे कि दानव और लिच शहर में प्रवेश न करें। काफी देर बाद कैसेंड्रा ने रॉय से कहा, भूल जाओ, चलो वापस चलते हैं मास्टर। चूंकि वह मर चुका है तो मेरी नफरत भी खत्म हो गई है। इस दौरान कैसेंड्रा में नफरत की ताकत उसके बदले की भावना से खत्म हो चुकी थी, इसलिए रॉय ने उसकी भावनाओं को महसूस करने के बाद कुछ नहीं कहा। कैसेंड्रा के शब्दों के साथ रॉय और कैसेंड्रा द्वारा हस्ताक्षरित दानव अनुबंध अचानक प्रकट हुआ और धीरे धीरे नरक की लिप्टों में जल गया। इसका मतलब था कि रॉय और कैसेंड्रा के बीच अनुबंध पूरा हो गया था। दानव अनुबंध के बिना रॉय पर दुनिया की प्रतिकारक शक्ति अचानक काफी बढ़ गई और रॉय को इस प्रतिकारक शक्ति का विरोध करने के लिए अपनी जादुई शक्ति को जलाना पड़ा। उन्होंने अनुमान लगाया कि वर्तमान प्रतिकर्षण बल के साथ वह संभवतः इस दुनिया में 2 सप्ताह तक और रह सकते हैं। इसलिए रॉय कैसेंड्रा को वापस फ्रोजन द्वीप पर ले आया और जाने से पहले उसे मजबूत करने का तरीका खोजने की योजना बनाई। बेशक उसने कभी भी आत्माओं को वस्तुओं को बनाने के लिए उपभोग करने के बारे में नहीं सोचा था। इसकी कोई जरूरत नहीं थी। उसने बस इस दुनिया में काले जादू के बारे में कुछ रहस्यमय किंवदंतियों की तलाश की और फिर जादुई शक्ति वाली कुछ वस्तुएं एकत्र की। अंत में रॉय को एक शाप देने वाली शक्ति वाला माणिक और कुछ उंगलियों की हड्डियां मिली, जिनके बारे में समुद्री लुटेरों ने कहा कि वे पिशाच की हैं। उसने इन चीजों को एक साथ मिलाकर एक छड़ी बनाई और उसे कैसेंड्रा को दे दिया। इस दौरान हालांकि रॉय ने जानबूझकर आत्माओं को नहीं लूटा, फिर भी कुछ आत्माएं थीं जो हर दिन उसके सामने आती थीं। रॉय को पता था कि उसने इस दुनिया में जो दानव सोना छोड़ा था वह असर दिखाने लगा था। वास्तव में दानव सोने पर ओसिरिस मार्क ने रॉय की कल्पना से कहीं ज्यादा तेजी से असर दिखाया था। जिस रात तिया डालमा द्वारा लाए गए समुद्री डाकू चले गए थे, उस रात 20 आत्माएं रॉय के पास टेलीपोर्ट हो गई थीं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जैसा कि अपेक्षित था, समुद्री लुटेरों ने उनके जाने के कुछ समय बाद ही आपस में लड़ाई शुरू कर दी। जिन समुद्री लुटेरों को कम सोना मिला था, उनमें से कुछ ने गुप्त रूप से सेना में शामिल होकर समुद्री लुटेरों के जहाज पर मौजूद कुछ लोगों को मार डाला, सोना अपने हाथों में ले लिया और उसे फिर से बांध दिया। क्या ये सोने पर दुर्भाग्य के अभिशाप की शक्ति थी जिसके कारण इन समुद्री डाकुओं की मृत्यु हुई, या यह विशुद्ध रूप से मानव स्वभाव की ईर्ष्या और लालच के कारण था, ये रॉय भी नहीं बता सका। समुद्री लुटेरे सिर्फ इतना जानते थे कि सोने में दूसरों को बदकिस्मत बनाने की शक्ति होती है, लेकिन वे ओसिरिस मार्क के काम के बारे में नहीं जानते थे। उन्हें नहीं पता था कि सोने की वजह से उनकी आत्माएं उनकी मृत्यु के बाद दानव के हाथों में चली जाएंगी। वे पहले से ही सोने और भाग्य के कारण अंधे हो चुके थे और अब अन्य मुद्दों के बारे में सोच नहीं सकते थे। जैसे ही शेष समुद्री डाकू किनारे पर पहुंचे, सोना तेजी से प्रसारित होने लगा। समुद्री डाकू दूसरों को यह नहीं बता सकते थे कि सोना दुर्भाग्य लाएगा, क्योंकि उन्हें डर था कि लोग अभिशाप से डर जाएंगे और चीजें खरीदते समय सोना लेने से मना कर देंगे। इस प्रकार समुद्री लुटेरों ने एक स्वर में इस रहस्य को छुपाया, केवल दूसरों को यह घोषित किया कि यह उन्हें हथियारों को पेश करने के बाद राक्षस द्वारा दिया गया इनाम था। इस घोषणा ने उन डरपोक लुटेरों को, जो डरपोक थे और जिन्होंने अपनी छाती पीटने और अपने पैरों को पटकने की हिम्मत नहीं की थी, पछतावे में डाल दिया। वे लुटेरे जो सफलतापूर्वक सोना वापस ले आए थे, वास्तव में सफल लोग बन गए। भले ही उनमें से कई लगातार बदकिस्मत थे क्योंकि उनके पास सोना था, फिर भी वे दूसरों के सामने अपने अनुभव के बारे में लगातार शेखी बघा रहे थे। उन्होंने लोगों को उस विशाल जमे हुए पहाड़ के बारे में बताया जहां राक्षस बसे थे और उन्होंने जो देखा था, जैसे कि लिच कैसेंड्रा लोगों को भूतों में बदल रहा था। भले ही उन्होंने कैसेंड्रा द्वारा भूतों को बदलने का दृश्य नहीं देखा था और शेखी बघा रहे थे, लेकिन वे अप्रत्याशित रूप से बहुत करीब थे। इससे लोगों के पास उनकी कल्पना की प्रशंसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बर्फ के टुकड़े के निशान वाला सोना जल्दी ही फैल गया और कुछ लोगों ने इस सोने का इस्तेमाल दिखावे के लिए भी किया। हालांकि बाद के दिनों में इस सोने के संपर्क में आने वाले कुछ लोग दुर्भाग्य के कारण मर गए, लेकिन लोगों ने अभिशाप के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। धन दौलत लोगों को पागल कर देगी। शायद इस दुनिया के लोगों को दुर्भाग्य के सोने के बारे में सच्चाई जानने में बहुत समय लगेगा।
इस समय रॉय चुपचाप पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन की दुनिया से चले गए और अपने पीछे केवल दानव के खजाने के बारे में एक किंवदंती छोड़ गए। शायद एक दिन कोई इस किंवदंती पर आधारित काले जादू की रस्म के माध्यम से ओसिरिस नामक दानव को बुलाने का प्रयास करेगा। अध्याय 124 सीमा। जिस क्षण वह रसातल में लौटा, अद्वितीय गर्म हवा में सांस ली और अंधेरे वातावरण को देखा, रॉय को अचानक लगा कि रसातल थोड़ा अलग लग रहा था। इसका मतलब यह नहीं था कि एबिस का वातावरण बदल गया था, लेकिन रॉय को खुद अलग महसूस हुआ। रसातल का वातावरण कठोर और क्रूर था। भले ही राक्षस इस वातावरण के अनुकूल हो सकते थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि क्रूरता मौजूद नहीं थी। अतीत में रॉय हमेशा रसातल में रहने पर उदास महसूस करता था, जो इस दुनिया की चिलचिलाती हवा और अंधेरे वातावरण के कारण होता था। लेकिन इस बार रसातल में लौटने के बाद उसने पाया कि यह अवसाद न केवल गायब हो गया, बल्कि इसकी जगह आराम ने ले ली। वह इसे कैसे वर्णित करे? ऐसा लग रहा था जैसे वह एक थका देने वाले दिन के बाद गर्म पानी से भरे बाथटब में भीग गया हो या स्पा में एक सुखद अंत का अनुभव कर रहा हो और पूरी तरह से तरोताजा महसूस कर रहा हो। इस एहसास ने रॉय को बहुत अजीब महसूस कराया। उसने पाया कि उसके शरीर में जादुई शक्ति अब और भी ज्यादा सुचारू रूप से काम कर रही थी और उसके पूरे शरीर की ऊर्जा में सुधार हुआ था। ऐसा कुछ था जो पहले कभी नहीं हुआ था। क्या ये तथाकथित एबिस के चुने हुए व्यक्ति की प्रतिभा के कारण है? रॉय ने अनुमान लगाया। ऐसा लगता है कि इसने एबिस के साथ मेरी आत्मीयता में सुधार किया है। सच कहूं तो रॉय को अभी तक ये पता नहीं चल पाया था कि यह अतिरिक्त प्रतिभा क्या है। जब वह पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन की दुनिया में था तो उसने इस प्रतिभा के किसी काम के होने पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब जब वह एबिस में वापस आ गया था तो इसका असर तुरंत दिखाई देने लगा। रॉय ने अपने राक्षसीपन फैलाए और आसमान में उड़ गया। मोटा बाघ भी उसके पीछे पीछे चला। एक राक्षस और एक कुत्ता अपने इलाके में वापस आ गए। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। रॉय का क्षेत्र उसकी ठंडी शक्ति द्वारा परिवर्तित हो चुका था और अभी भी कुछ ठंडी जादुई शक्ति बची हुई थी। हालांकि आग की लपटों और चिलचिलाती गर्मी ने उसके क्षेत्र को नष्ट कर दिया था, क्योंकि वह लंबे समय से दूर था। अन्य राक्षसों ने इस स्थान पर कब्जा नहीं किया था। जब रॉय वापस लौटा तो क्षेत्र में बचे हुए ठंडे तत्व फिर से सक्रिय होने लगे। रॉय ने कोई औपचारिकता नहीं निभाई। उसने तुरंत अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके अपने इलाके को जमा दिया। जब ठोस काली बर्फ दिखाई दी तो और भी जादुई दृश्य सामने आया। आसपास के अग्नि तत्व वास्तव में रॉय के इलाके से दूर रहने लगे और रॉय के चारों ओर बड़ी मात्रा में अंधेरे और ठंडे तत्व इकट्ठा होने लगे। ये घटना पहले भी नहीं हुई थी। अतीत में रॉय का क्षेत्र हमेशा आग की लपटों और चिलचिलाती गर्मी से जंग खा जाता था। आखिरकार ठंड की शक्ति और रसातल का वातावरण विपरीत थे। रॉय अपनी जादुई शक्ति को प्रशिक्षित करने के लिए इस पद्धति का उपयोग कर रहा था, लेकिन अब ये जंग खत्म हो गई थी। इस खोज ने रॉय को हैरान कर दिया, क्योंकि उसने अपने दानव सींगों को छुआ था। वह जानता था कि यह संभवतः चुने हुए व्यक्ति की प्रतिभा के कारण हुआ था। लाभ ये था कि अग्नि तत्वों के हस्तक्षेप के बिना रॉय की ठंड जादू शक्ति रसातल में सामान्य हो गई, लेकिन नुकसान ये था कि वह अब अपने ठंड शक्ति को कम करने के लिए पर्यावरण का उपयोग नहीं कर सकता था। कुछ देर सोचने के बाद रॉय ने फैसला किया कि उसे इस बात की ज्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए। वैसे भी ठंड तत्व की मौजूदा सक्रियता शायद इसकी भरपाई कर सकती है। अपने ठिकाने पर वापस आकर रॉय ने समुद्री लुटेरों की दुनिया से अपनी कमाई का हिसाब लगाना शुरू कर दिया। उसने जो दो सबसे बड़ी आत्माएं प्राप्त की थी, उनमें से एक ब्लैक सी के बेड़े के समुद्री डाकू लॉर्ड से थी और दूसरी स्पेनिश अजय आर्मरा से थी। इन दोनों सेनाओं के साथ लड़ाई में रॉय ने 23,400 से अधिक आत्माएं प्राप्त की और 300 से 400 अन्य बिखरी हुई आत्माओं के साथ कुल मिलाकर 23,800 आत्माएं प्राप्त हुई। हालांकि इतनी सारी आत्माएं प्राप्त करने के बावजूद उसने कुछ का उपयोग भी किया। उनमें से सबसे महंगा ओसिरिस मार्क का निर्माण था, जिसकी लागत पूरे 5,000 थी। बाद में उसने निष्कासन विशेषता के साथ फ्रॉस्टमॉन को संशोधित करने के लिए लगभग 1,400 का उपयोग किया। नतीजतन उसके पास केवल 17,400 आत्माएं बची थीं। इसके अलावा वहां 11 पतित आत्माएं भी थीं। ये कहा जा सकता है कि उसकी फसल काफी फलदायी थी। जैसे जैसे दानव की शक्ति बढ़ती जाती है, आत्माओं को इकट्ठा करने की क्षमता स्वाभाविक रूप से बढ़ती जाती है। निम्न श्रेणी के दानव आत्माओं को प्राप्त करने के लिए केवल एक एक करके हत्या कर सकते हैं, लेकिन मध्यम श्रेणी के दानव बनने के बाद उनकी जादुई शक्ति और जादुई विनाशकारी क्षमता बढ़ जाती है, इसलिए आत्माओं को इकट्ठा करने की गति भी बहुत बढ़ जाती है। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हालांकि जैसे जैसे दक्षता बढ़ती गई, जादुई शक्ति की वृद्धि दर घटती गई। इस बारे में वह कुछ नहीं कर सकता था। चूंकि वे रसातल में थे, इसलिए वहां कई दुनियाएं थीं जिनसे राक्षस संपर्क में आ सकते थे। शायद मनुष्यों के लिए जिस दुनिया में वे रहते थे वह उनका घर था, लेकिन राक्षसों के लिए यह अनगिनत दुनियाओं में से एक थी। एक दुनिया सिर्फ एक संख्या थी और जरूरी नहीं कि वह बहुत कीमती हो। इसलिए आत्माओं की इच्छा से यह कहा जा सकता है कि हर राक्षस के पास एक दुनिया को नष्ट करने का दिल था, क्योंकि इसका मतलब था कि वे बहुत सारी आत्माएं प्राप्त करने में सक्षम होंगे। बेशक एक दुनिया को नष्ट करना एक बात थी, लेकिन ऐसा करने में सक्षम होना दूसरी बात थी। पर्याप्त ताकत के बिना इसके बारे में ज्यादा सोचना बेकार था। हालांकि रॉय ने इस बार पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन की दुनिया में कई आत्माओं को काटा था, फिर भी वह बहुत दूर जाने से पहले आखिरकार रुक गया। ऐसा लग सकता है कि कैलिप्सो और डेवी जोन्स जैसे अस्तित्व ने रॉय की हरकतों पर आंखें मूंद ली थी, लेकिन वास्तव में ऐसा इसलिए था क्योंकि वे रॉय के बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। उन्हें बस लगा कि रॉय के साथ लड़ाई शुरू करना लागत प्रभावी और जोखिम भरा नहीं था, इसलिए उन्होंने रॉय को वह करने दिया जो वह चाहता था। हालांकि अगर रॉय लालची होता और अधिक आत्माओं को लूटना चाहता तो ये लोग शत्रुतापूर्ण हो सकते थे। अपने हाथों में 17,000 से अधिक आत्माओं के साथ रॉय ने स्वाभाविक रूप से विचार करना शुरू कर दिया कि कैसे खुद को मजबूत किया जाए। सिस्टम इंटरफेस के डिस्प्ले में उसकी वर्तमान जादुई शक्ति का मूल्य 3,122 था। ये जादुई शक्ति मूल्य पहले से ही शीर्ष मध्य श्रेणी के दानव के स्तर पर था, लेकिन यह अभी भी उच्च श्रेणी के दानव के स्तर से कुछ दूरी पर था। इस प्रकार यह निश्चित था कि वह अपनी जादुई शक्ति को बढ़ाने के लिए कुछ आत्माओं को अलग रखेगा। हालांकि भले ही उसकी जादुई शक्ति उच्च श्रेणी के दानव के स्तर तक पहुंच गई हो, लेकिन उसके लिए तुरंत उच्च श्रेणी का दानव बनना संभव नहीं हो सकता है। रॉय के दानव वंश में पर्याप्त शुद्धता होनी चाहिए। जैसे जैसे उसकी जादुई शक्ति बढ़ती गई, रॉय की ठंडी शक्ति भी बढ़ती गई, जो इस बात का संकेत था कि उसका वंश शुद्ध होता जा रहा था। ये राक्षसों के सुधार का सरल और अपरिष्कृत तरीका था। उन्हें केवल पर्याप्त आत्माओं को खाने की जरूरत थी। इस बारे में सोचने के बाद रॉय ने अपनी जादुई शक्ति को बढ़ाने और अपने वंश को शुद्ध करने के लिए जादुई ऊर्जा वृद्धि औषधि बनाने के लिए 10,000 आत्माओं को अलग रखने का फैसला किया। उनका इरादा अपनी रक्षात्मक क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए शेष 7,400 आत्माओं का उपयोग करना था। लेकिन ये देखते हुए कि उसकी वर्तमान जादुई शक्ति वृद्धि दक्षता कम हो रही थी, रॉय ने इन 10,000 आत्माओं को जादुई ऊर्जा वृद्धि औषधि की बोतल में नहीं बदला। इसके बजाय उसने प्रत्येक बोतल में 100 आत्माओं का इस्तेमाल किया और कई बार उनका सेवन करके अपनी जादुई शक्ति वृद्धि दक्षता में बदलाव देखा। सबसे पहले 100 आत्माओं से बनी जादुई ऊर्जा वृद्धि औषधि की एक बोतल का सेवन करने के बाद रॉय की जादुई शक्ति 72 तक बढ़ सकती थी। लेकिन जब उसकी जादुई शक्ति बढ़कर 3,500 हो गई तो यह वैसा ही था जैसा रॉय ने उम्मीद की थी। औषधि की दक्षता फिर से गिर गई और एक बोतल उसकी जादुई शक्ति को केवल 68 तक बढ़ा सकती थी। 4,000 तक पहुंचने के बाद एक बोतल इसे केवल 65 तक बढ़ा सकती थी।
इस समय रॉय को समझ में आया कि दानव उच्च गुणवत्ता वाली आत्माओं का पीछा क्यों करते हैं। जैसे जैसे साधारण आत्माओं का उपयोग करके जादुई शक्ति की वृद्धि दर कम होती गई, वैसे वैसे पतित आत्माओं जैसी उच्च गुणवत्ता वाली आत्माओं का उपभोग करके जादुई शक्ति में वृद्धि बहुत अधिक होती गई। एक पतित आत्मा लगभग 100 आत्माओं का स्थान ले सकती थी, इसलिए इसकी दक्षता स्वाभाविक रूप से अधिक थी। हालांकि पतित आत्माओं जैसी उच्च गुणवत्ता वाली आत्माएं अपेक्षाकृत दुर्लभ थीं, इसलिए ये आत्माएं अन्य राक्षसों के लिए काफी कीमती थीं। लेकिन रॉय के लिए, क्योंकि उसने होरारिक क्यूब बनाया था, वह साधारण आत्माओं को उच्च गुणवत्ता वाली पतित आत्माओं में बदल सकता था, जो बहुत ही असामान्य था। रॉय ने जादुई ऊर्जा वृद्धि औषधि पीना जारी रखा। उसने शुरू में सोचा था कि भले ही दक्षता कम हो जाए, फिर भी उसकी जादुई शक्ति धीरे धीरे बढ़ेगी। लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि जब उसकी जादुई शक्ति 5000 तक पहुंचेगी तो एक अप्रत्याशित स्थिति घटित होगी। उन्होंने पाया कि उनके शरीर पर जादुई शक्ति वाली गांठें सूजी हुई और दर्दनाक थीं। यह महसूस करते हुए कि शायद कुछ गड़बड़ हो गई है, रॉय ने तुरंत औषधि लेना बंद कर दिया। क्या हो रहा है? क्या मेरे शरीर में जादुई शक्ति अपनी सीमा तक पहुंच गई है, या ये किसी और कारण से है? अध्याय 125 सेकंड गियर। रॉय केवल अपने शरीर की असामान्य स्थिति के कारण ही रुक सके। उसने अपनी शारीरिक स्थिति की जांच शुरू की, लेकिन यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि उसकी जादुई शक्ति उसके शरीर की गांठों में बहुत ही सहजता से काम कर रही थी, हमेशा की तरह। वहां जरा सी भी रुकावट नहीं थी। लेकिन एक बार जब रॉय ने एक और जादुई ऊर्जा वृद्धि औषधि लेने की कोशिश की तो वह दर्दनाक सूजन फिर से उभर आए। इससे रॉय को एहसास हुआ कि उसकी वर्तमान जादुई शक्ति अब अपनी सीमा तक पहुंच चुकी है। दरअसल जब उसकी जादुई शक्ति लगभग 3000 तक पहुंच गई तो रॉय ने पाया कि उसके शरीर में जादुई शक्ति नोड्स की संख्या उसकी जादुई शक्ति के बढ़ने के साथ नहीं बढ़ी। इसका मतलब था कि फ्रॉस्ट डायमंड रक्तरेखा के पास मौजूद जादुई शक्ति सर्किट रॉय के शरीर में पूरी तरह से बन चुका था। लेकिन उस समय इस स्थिति ने रॉय का ध्यान आकर्षित नहीं किया था। राक्षसों के शरीर विशेष थे। उन्होंने जादुई शक्ति के लिए ऊर्जा केंद्र के रूप में अपने दिलों का इस्तेमाल किया और फिर उन्होंने अपने शरीर पर जादुई शक्ति नोड्स का इस्तेमाल करके एक अनोखा नेटवर्क जैसा जादुई शक्ति सर्किट बनाया। जादुई शक्ति एक प्रकार की अदृश्य और अमूर्त ऊर्जा थी और इसमें कोई विशेषता नहीं थी। जब राक्षस जादू करते थे तो जादुई शक्ति सबसे पहले उनके दिलों से निकलती थी और जल्दी से प्रत्येक जादुई शक्ति नोड के माध्यम से स्थानांतरित हो जाती थी। पूरे जादुई शक्ति सर्किट को सक्रिय करने के बाद गुणहीन जादुई शक्ति मौलिक ऊर्जा में बदल जाती थी और अंत में एक विशेषता के साथ जादुई ऊर्जा बनाती थी। उदाहरण के लिए रॉय को ही लें। आत्माओं की ऊर्जा का उपयोग करके उसने जो जादुई ऊर्जा वृद्धि औषधियां बनाई वे वास्तव में शुद्ध गुणहीन जादुई शक्ति थी। जादुई ऊर्जा वृद्धि औषधियों का सेवन करने के बाद रॉय का शरीर जादुई शक्ति को अपने भीतर अवशोषित कर लेता था और उसे अपने हृदय में संग्रहित कर लेता था। ये जादुई शक्ति का तथाकथित विकास था। रॉय का जादुई शक्ति सर्किट डार्क कोल्ड था, जिसे एक तरह का उत्परिवर्तित जादुई शक्ति सर्किट माना जा सकता है और अन्य खंड राक्षसों से अलग है। जब वह बर्फ जादू को सक्रिय करना चाहता था तो जादुई शक्ति उसके हृदय से तेजी से बाहर निकलती, उसके उत्परिवर्तित जादुई शक्ति सर्किट को सक्रिय करती और गुणहीन जादुई शक्ति को अंधेरे और ठंड दोनों विशेषताओं वाली जादुई शक्ति में बदल देती। इस प्रक्रिया का वर्णन शायद बहुत अधिक हो, लेकिन यह वास्तव में बहुत कम समय में पूरी हो गई थी। ये कहा जा सकता है कि यह इतनी तेज थी कि इसे पहचानना लगभग असंभव था, लगभग सहज रूप से। इस तरह रॉय डार्क कोल्ड ऊर्जा का उपयोग अपनी इच्छा अनुसार कर सकता था। यही बात दूसरे राक्षसों के लिए भी सच थी, चाहे वे अग्नि शक्तियों या अंधकार शक्तियों का उपयोग करने वाले राक्षस हों। अलग अलग दानव वंशों ने अलग अलग जादुई शक्ति सर्किट बनाए। अब रॉय की समस्या ये थी कि उसके संपूर्ण जादुई शक्ति सर्किट में कोई गड़बड़ी नहीं थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसके हृदय की जादुई शक्ति की मात्रा अपनी सीमा तक पहुंच गई थी। रॉय ने अनजाने में अपनी पूंछ हिलाई और अपने राक्षसी सींगों को छुआ और विचार करने लगा। इस दौरान रॉय को नहीं पता था कि यह भ्रम था या नहीं, लेकिन उसे लगा कि उसके राक्षसी सींग छूने पर बेहतर होते जा रहे हैं, खासतौर पर उसके सिर के पास के हिस्से। उन्हें गर्माहट महसूस हुई, जैसे कि वह जहर के किसी गर्म टुकड़े को छू रहा हो। जब भी उसे यह एहसास होता, रॉय खुद को रोक नहीं पाता था और उन्हें देखने के लिए आईना लेना चाहता था और देखना चाहता था कि क्या वे पहले से ही पीले हो रहे हैं। ऐसा कहने के बाद वह बीच रसातल में कई राक्षसों के संपर्क में आया था और उसने पाया कि कई राक्षस अपने राक्षस सींगों की बहुत परवाह करते थे। नर और मादा दोनों राक्षस ऐसे ही थे। जब तक बिल्कुल जरूरी न हो वे अपने राक्षस सींगों को हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं करते। ऐसा लगता है कि हम विषय से भटक गए हैं। रॉय ने अपने विचारों को भटकने देना बंद कर दिया और इस बात पर विचार करना शुरू कर दिया कि अपनी वर्तमान स्थिति को कैसे हल किया जाए। स्पष्ट रूप से 5000 की जादुई शक्ति की सीमा नहीं थी। रॉय की धारणा में जेरॉन जैसे उच्च श्रेणी के राक्षसों के पास बहुत ज्यादा जादुई शक्ति थी, जो निश्चित रूप से 5000 से ज्यादा थी। तो फिर उन उच्च श्रेणी के राक्षसों ने अधिक जादुई शक्ति कैसे संग्रहित की? ये प्रश्न भी संभवतः मध्यम श्रेणी के राक्षसों और उच्च श्रेणी के राक्षसों के बीच एक और स्पष्ट अंतर था। दिलों की संख्या बढ़ाना, जैसे कि एक दिल को 2 या 3 में बदलना, ये वास्तव में जादुई शक्ति भंडार की संख्या बढ़ा सकता है, लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद रॉय ने इस विचार को अपने दिमाग से निकाल दिया। उसे लगा कि विशेष क्षमताओं वाले कुछ राक्षसों के अलावा अधिकांश राक्षस अपने शरीर को कैसे विकसित करते हैं, इसे नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, और अधिक दिलों का पतली हवा से विकसित होना असंभव था। ये चीज कोई ट्यूमर नहीं है, एक बड़ा शरीर, ये सही नहीं लगता। एक बड़े शरीर का मतलब बड़ा दिल नहीं था, इस प्रकार अधिक जादुई शक्ति रखने में सक्षम था। एक बड़े शरीर में अधिक रक्त होता है, लेकिन जादुई शक्ति रक्त नहीं थी। तथाकथित जादुई शक्ति मात्रा केवल एक अवधारणा थी और इसका भंडारण तरीका रक्त से अलग था। यदि ऐसा होता तो सभी उच्च श्रेणी के राक्षस संभवतः 50 मीटर लंबे विशालकाय प्राणी होते और उनकी कमर की परिधि 50 मीटर होती। रॉय ने कई समाधानों के बारे में सोचा, लेकिन अंततः उन्हें एकमात्र विश्वसनीय तरीका संपीड़न ही लगा। कारण बहुत सरल था, हर कोई जानता था कि एक निश्चित आयतन वाली वस्तु के मामले में घनत्व जितना अधिक होगा वह उतनी ही भारी होगी। जादुई शक्ति के मामले में भी शायद यही बात लागू होगी। अगर वह अपनी जादुई शक्ति को संकुचित कर सके और अपने हृदय में व्याप्त आयतन को कम कर सके तो वह जादुई शक्ति के आगे विकास के लिए कुछ जगह खाली कर सकता है। जितना अधिक वह इसके बारे में सोचता उतना ही अधिक उसे लगता कि यह सही विचार है, इसलिए वह प्रयोग शुरू करने के लिए इंतजार नहीं कर सका। लेकिन कोशिश करने के बाद रॉय को एहसास हुआ कि जादुई शक्ति को संपीड़ित करना जितना उसने सोचा था उससे कहीं ज्यादा मुश्किल था। जादुई शक्ति अदृश्य और अमूर्त थी और इसे बाहरी रूप से प्रभावित करना बेहद मुश्किल था, संपीड़ित करना तो दूर की बात थी। रॉय ने काफी समय तक प्रयास किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, जिससे वह थोड़ा पागल हो गया और इस समस्या को हल करने के लिए सिस्टम का उपयोग करना भी चाहा। हालांकि उसके मन में सिर्फ यही विचार था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसे लगा कि इस तरह की चीजों पर अपनी आत्मा बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी वह अभी पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन की दुनिया से वापस लौटा था, इसलिए उसके पास धीरे धीरे प्रयोग करने और प्रशिक्षण के आनंद का अनुभव करने के लिए काफी समय था। हम इस पर विचार करें तो क्या यह उपन्यासों में की जाने वाली साधना जैसा नहीं है? बात सिर्फ इतनी है कि वे अमर साधना कर रहे हैं और मैं राक्षस साधना कर रहा हूं। आने वाले दिनों में फैट टाइगर को राक्षसों का शिकार करने और प्रतिदिन आत्माएं प्राप्त करने के अलावा रॉय ने अपना बाकी समय अपनी जादुई शक्ति को कम करने की कोशिश में बिताया।
लेकिन अंत में विभिन्न तरीकों का परीक्षण करने के बाद रॉय को एहसास हुआ कि वह गलत दिशा में जा रहे थे। जैसा कि पहले बताया गया है, जादुई शक्ति को प्रभावित करने के लिए बाहरी बल का उपयोग करना बेहद मुश्किल था। इसके बजाय वह जादुई शक्ति की विशेषताओं का लाभ उठाकर इसे हासिल कर सकता था। रॉय ने आखिरकार जो तरीका खोजा वह वास्तव में बहुत सरल था। इसमें जादुई शक्ति की विशेषता का उपयोग करना था जो सर्किट में आसानी से प्रवाहित हो सके और सर्किट में जादुई शक्ति को बार बार फैलाना और सिकुड़ना था। विस्तार करते समय वह इसे यथासंभव सीमा तक धकेलता था ताकि उसकी जादुई शक्ति सर्किट में प्रत्येक नोड तक समान रूप से फैल जाए। सिकुड़ते समय वह इसे सीमा तक सिकुड़ने की कोशिश करता था और किसी भी तरह से रिसाव को बाहर नहीं आने देता था। छोड़ने और वापस लेने की पूरी प्रक्रिया के दौरान यह यथासंभव तेज होना चाहिए था और उसे 1 सेकंड में 10 या उससे अधिक चक्र पूरे करने थे। ये पूरी प्रक्रिया कुछ हद तक उसके शरीर में रक्त के फैलने की प्रक्रिया से मिलती जुलती थी। उसने दानव के हृदय में जादुई शक्ति केंद्र को एक दबाव पंप के रूप में इस्तेमाल किया ताकि जादुई शक्ति को बाहर धकेला जा सके और फिर उसे वापस ले लिया जा सके। चक्रों की आवृत्ति बढ़ाना उसके दिल की धड़कन की आवृत्ति बढ़ाने और उसके शरीर में जादुई शक्ति उत्तेजना को लगातार बढ़ाने के बराबर था। रॉय ने इस पूरी प्रक्रिया को सेकंड गियर कहा। कुछ समय तक इस तड़का लगाने की विधि को अपनाने के बाद रॉय को यह देखकर खुशी हुई कि उसकी जादुई शक्ति वास्तव में सघन होने लगी थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि सिकुड़ने और फैलने की प्रक्रिया के दौरान उसकी जादुई शक्ति अधिक तनावपूर्ण हो गई थी, इसलिए वह धीरे धीरे इसे संकुचित करना शुरू कर सकता था। बेशक रॉय की वर्तमान 5000 जादुई शक्ति को जादुई शक्ति की एक बड़ी मात्रा माना जाता था और इतनी जादुई शक्ति को पूरी तरह से संपीड़ित करने में उसे काफी समय लगेगा। समय का कोई महत्व नहीं था। रॉय एक राक्षस के लिए समय अब शायद उसकी सबसे कम मूल्यवान चीज थी। रॉय अपनी जादुई शक्ति को नियंत्रित करने और संपीड़ित करने में लग गया। उसे यह नहीं पता था कि जादुई शक्ति को संपीड़ित करने का यह तरीका खोजना आसान नहीं था, लेकिन कई मध्यम श्रेणी के राक्षसों के लिए इस विधि को खोजने के लिए कुछ दिन प्रयोग करना तो दूर, कुछ साल भी पर्याप्त नहीं हो सकते थे। इतने कम उच्च श्रेणी के राक्षस क्यों थे? इसका कारण यह था कि उन्हें न केवल अपनी रक्त रेखाओं को शुद्ध करना था, बल्कि उन्हें अपनी जादुई शक्ति को संपीड़ित करने और अपनी जादुई शक्ति क्षमता को बढ़ाने का तरीका भी खोजना था। कई मध्यम श्रेणी के राक्षस पहले बिंदु को पूरा कर सकते थे क्योंकि उन्हें बस आत्माओं को भक्षण करते रहना था, लेकिन 99% लोग दूसरे बिंदु पर ही अटके रहे। उच्च श्रेणी के राक्षस पहले से ही रसातल के शासक वर्ग के सदस्य थे, इसलिए उनके लिए उच्च श्रेणी के राक्षस को बढ़ावा देने की विधि को फैलाना संभव था, जब तक कि यह उनकी संतानों के लिए न हो, जिस स्थिति में वे स्मृति विरासत छोड़ते समय 1 या 2 संकेत दे सकते हैं। और उच्च श्रेणी के राक्षसों के वंश वाले राक्षस भी इन यादों को संजो कर रखेंगे और दूसरों को आसानी से नहीं बताएंगे। ये दानव अभिजात वर्ग का एक अनोखा एकाधिकारवादी व्यवहार था। ये ठीक इसी वजह से था कि कई दानव शीर्ष मध्य रैंक पर अटके हुए थे और पदोन्नति नहीं पा सके। लेकिन जब बात रॉय की आई तो ये बहुत तार्किक लगा। वह अपनी जादुई शक्ति को संकुचित करना चाहता था और कुछ समय तक इसके साथ प्रयोग करने के बाद उसने वास्तव में ऐसा किया। उसे खुद इसके बारे में ज्यादा महसूस नहीं हुआ, लेकिन अगर दूसरे मध्यम श्रेणी के राक्षसों ने उसकी पूरी खोज प्रक्रिया देखी होती तो वे शायद इसे अविश्वसनीय पाते, क्योंकि यह इतनी आसानी से हो रहा था कि यह भयानक था। और यह सब उनकी तथाकथित रसातल में से किसी एक को चुनने की प्रतिभा के कारण हुआ प्रतीत होता है। अध्याय 126 पुराना दोस्त। जैसे जैसे रॉय ने अपनी जादुई शक्ति को लगातार संपीड़ित करना शुरू किया, उसके शरीर में धीरे धीरे कुछ विशेष परिवर्तन दिखने लगे। सबसे उल्लेखनीय बात उसके पैर थे। रॉय को नहीं पता था कि उनके साथ क्या हुआ, लेकिन रॉय के हर कदम से जमीन पर उसके पैरों के बराबर आकार का एक काला बर्फ का निशान बन जाता था। विशेषकर जब वह अपेक्षाकृत गर्म जमीन पर चलता था तो बर्फ के पैरों के निशान जमीन की गर्मी से वाष्पित हो जाते थे और धुंध छा जाती थी। यह घटना बहुत अजीब थी क्योंकि रॉय को यकीन था कि उसने जानबूझकर अपनी जादुई शक्ति को अपने पैरों पर केंद्रित नहीं किया था, लेकिन फिर भी जब वह चलते समय इसे नियंत्रित नहीं करता था तो इससे बर्फ के पैरों के निशानों की एक श्रृंखला बन जाती थी। आमतौर पर उन्हें धीरे धीरे खत्म होने में 5 से 6 मिनट लगते थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये सहज था। रॉय ने इसका अध्ययन किया और महसूस किया कि यह संभवतः उसके ठंडे दानव वंश से संबंधित था। शायद ये परिवर्तन उसके दानव वंश को उत्तेजित करने वाली धीरे धीरे संघनित जादुई शक्ति द्वारा लाया गया था। और ऐसा लग रहा था कि जैसे जैसे उसकी जादुई शक्ति संकुचित होती गई, पीछे छोड़े गए ठंडे पैरों के निशान अधिक स्पष्ट होते गए और लंबे समय तक बने रहे। बर्फ के पैरों के निशानों के अलावा एक और विशेष परिवर्तन यह था कि रॉय को अपने अंदर दबाव की भावना महसूस हुई। ये दबाव बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने उस समय ज़ेरोन पर महसूस किया था और ऐसा लग रहा था कि इसका असर निम्न स्तर के राक्षसों को रोकने और दबाने में था। इससे पहले रॉय ने हमेशा सोचा था कि ये दबाव उच्च श्रेणी के राक्षसों के रक्त से आता है, लेकिन अब जब उस पर यह दबाव था तो उसे एहसास हुआ कि वह गलत था। ये दबाव वास्तव में मजबूत और सघन जादुई शक्ति के कारण था। इससे रॉय को और भी यकीन हो गया कि वह उच्च पद के राक्षस के पद पर पदोन्नति के लिए सही रास्ते पर है। उससे निकलने वाला दबाव अभी भी अपेक्षाकृत कमजोर था क्योंकि उसकी जादुई शक्ति अभी पूरी तरह से संघनित नहीं हुई थी। इसलिए रसातल के उसी स्तर के अन्य मध्यम श्रेणी के राक्षस इसे महसूस नहीं कर सकते थे, लेकिन ऊपरी रसातल में निम्न श्रेणी के राक्षस शायद इसे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे। अगले 2 महीनों के दौरान रॉय ने अपना ज्यादातर समय अपनी मान में बिताया, लगातार अपनी जादुई शक्ति को संकुचित और संयमित करते हुए। यह एक अपेक्षाकृत लंबी अवधि की प्रक्रिया थी क्योंकि बाद के आधे भाग में यह और भी मुश्किल होता जाएगा। रॉय ने ढिलाई बरतने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उसने पूरी सोने की खदान को खोदने का काम फैट टाइगर को दे दिया। इन 2 महीनों के दौरान आत्माएं समय समय पर रॉय के पास टेलीपोर्ट होती रहीं। कहने की जरूरत नहीं है कि वे पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन दुनिया से टेलीपोर्ट हुए होंगे, क्योंकि ओसिरिस मार्क वाले सोने के पास कोई मर रहा था। वे सिर्फ 2 महीनों में रॉय ने 70 से ज्यादा ऐसी आत्माएं इकट्ठी कर लीं। उनमें से 15 आत्माएं एक साथ टेलीपोर्ट हो रही थीं। कौन जानता था कि लोग सोने के लिए लड़ रहे होंगे। ओसिरिस मार्क के लिए रॉय की विशेषता ये थी कि यह आत्माओं को सोने के पास टेलीपोर्ट करता था। इसका मतलब यह था कि भले ही लोग सोने के दुर्भाग्य के अभिशाप के कारण न मरे, लेकिन जब तक वे सोने की सीमा के भीतर मरते हैं ओसिरिस मार्क आत्माओं को पकड़ लेगा। इसलिए भले ही रॉय ने ओसिरिस मार्क बनाने के लिए 5000 आत्माएं खर्च की थी, ये बहुत सार्थक था क्योंकि वह इस निवेश से जीवन भर लाभ प्राप्त करेगा। अब जब उसे लाभ नजर आने लगे तो रॉय स्वाभाविक रूप से इसे जाने नहीं दे सकता था। वह विशाल सोने की खदान को अपनी निजी संपत्ति मानता था और हर दिन फैट टाइगर से इसे खनन करवाता था। बेचारा फैट टाइगर इस दौरान पूरी तरह से कुली बन गया था। हर दिन सुबह जल्दी निकल जाता और देर से लौटता था। न केवल उसे भारी सोने के अयस्क को वापस खींचने के लिए खुद को थका देना पड़ता था, बल्कि उसे लगातार अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ता था और राक्षसी सोने को पिघलाने के लिए नरक की आग उगलनी पड़ती थी। सौभाग्य से रॉय को उस पर तरस आ गया। हर बार जब वह वापस आता तो रॉय उसके लिए दावत तैयार करता। न केवल वह भरपेट खाता, बल्कि उसके पास अपनी जादुई शक्ति को फिर से भरने के लिए ढेर सारी आत्माएं भी होती। समय समय पर जब रॉय साधना करना बंद कर देता तो वह मोटे बाघ के साथ दौड़ता और उसकी मालिश करता। पिछले 2 महीनों में न केवल रॉय की जादुई शक्ति में सुधार हुआ था, बल्कि मोटा टाइगर भी बहुत अधिक शक्तिशाली हो गया था। सिस्टम इंटरफेस में मोटा टाइगर की विशेषताओं में बहुत सुधार हुआ था और वह पहले से ही एक मध्यम श्रेणी के दानव के स्तर पर था। वास्तव में गैब्रियल की आत्मा के टुकड़े से पैदा होने के कारण फैट टाइगर को स्वर्गदूतों की पवित्र आत्माएं सबसे बड़ी वृद्धि प्रदान करेंगी।
साधारण आत्माओं का वृद्धि प्रभाव बहुत कम था और वह केवल रॉय के निरंतर भोजन के कारण ही इस सीमा तक बढ़ने में सक्षम था। फैट टाइगर का शरीर अब 2.6 मीटर से ज्यादा लंबा था और जमीन पर खड़े होने पर वह लगभग 1.7 मीटर लंबा था। उसके पूरे शरीर पर उभरी हुई मांसपेशियां, उसके नुकीले नुकीले दांत और पंजे जो अयस्क खोदने से और भी तीखे हो गए थे और कभी कभी उसके द्वारा उत्सर्जित नरक की लपटें उसे शानदार बनाती थीं। फैट टाइगर को देखने वाला कोई भी दानव सोचता कि वह कुलीन और उत्कृष्ट नरक कुत्तों में से एक है। इस दिन मोटा टाइगर अपनी सामान्य दिनचर्या का पालन करता रहा। उसने सबसे पहले सोने की खदान से अयस्क से भरी एक गाड़ी को वापस घसीटा और उसे खोह में ढेर कर दिया। फिर उसने रॉय द्वारा बनाई गई छोटी खदान की गाड़ी की रस्सियों को पकड़ा और उसे वापस सोने की खदान में खींच लिया। हालांकि इससे पहले कि मोटा बाघ अपने पंजों से सोने के अयस्क को खोदना जारी रख पाता, उसके तीनों सिरों ने एक साथ उत्सुकता से सूंघना शुरू कर दिया। मोटे बाघ की सूंघने की शक्ति बहुत संवेदनशील थी और उसे खदान की हवा में एक अजीब सी गंध तैरती हुई मिली। इस गंध में न केवल गंधक और आग की गंध थी, बल्कि खून की गंध भी थी। जब मोटे बाघ को एहसास हुआ कि खदान में एक और राक्षस प्रकट हुआ है, तो उसने तुरंत अपना बचाव किया, नीचे झुका, गंध के स्रोत को सूंघा और चुपचाप उसकी तलाश की। हेलहाउंड हमेशा से ही रसातल में रहे हैं और वे शिकारियों की तरह अस्तित्व में थे। उनके शरीर और पैरों के पैर उन्हें छिपकर हमला करने में बहुत अच्छे बनाते हैं। भले ही मोटा बाघ बहुत बड़ा दिखता था, लेकिन जब वह चलता था तो कोई आवाज नहीं निकाल सकता था। जब तक खदान में घुसने वाला दानव हेलहाउंड नहीं था, तब तक दूसरे पक्ष के लिए उसे खोजना मुश्किल होगा। हाँ, मोटा बाघ पहले अपने मालिक रॉय के लिए इस दानव को भगाने की योजना बना रहा था। हालांकि जब मोटे बाघ को घुसपैठ करने वाला राक्षस मिला, तो उसने पाया कि वह उससे भी बड़ा था। यह राक्षस एक विशाल मकड़ी जैसा राक्षस था जो लगभग 3 मीटर लंबा था। इसका ऊपरी शरीर एक महिला राक्षस का था और उसके पास कोई राक्षसी सींग नहीं था, लेकिन उसके मुंह के दोनों तरफ एक जोड़ी विशाल चिमटा था। उसका पेट एक गोल और मोटा मकड़ी का पेट था और उसके पेट पर एक पैटर्न था जो एक राक्षस के चेहरे जैसा दिखता था, जिसे लंबे बालों से भरे 8 पैरों द्वारा सहारा दिया गया था। जब फैट टाइगर को यह मकड़ी दानव मिला, तो उसने पाया कि वह वास्तव में एक घोंसला बना रही थी। उसके पेट के सिरे से लगातार एक पारदर्शी तरल पदार्थ निकल रहा था और तरल पदार्थ हवा को छूने के बाद ये धीरे धीरे सफेद मकड़ी के रेशम में बदल गया। मकड़ी दानव ने इन मकड़ी के रेशम का उपयोग एक गुफा में स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेग्माइट्स के बीच एक बड़ा मकड़ी का जाला बुनने के लिए किया। ये देखकर मोटा टाइगर आग बबूला हो गया। रॉय ने सोने की खदान को अपनी निजी संपत्ति समझ रखा था, लेकिन मोटा टाइगर भी इससे अछूता नहीं था। अब किसी ने उसके इलाके में घोंसला बनाने की हिम्मत की। मोटा बाघ अचानक अंधेरे से बाहर निकल आया। उसके एक सिर ने अपना मुंह चौड़ा किया और काली नरक की आग तुरंत मकड़ी दानव पर छिड़क दी। जैसे ही नरक की आग ने मकड़ी के जाले को छुआ, वह तुरंत जल उठा और उस पर मौजूद मकड़ी का दानव जोरदार धमाके के साथ गिर पड़ा। वह चिल्लाए और अपने ऊपर लगी आग को बुझाने की कोशिश में जमीन पर लौटने लगी। लेकिन नरक की आग को बुझाना इतना आसान कैसे हो सकता था? वह उसके शरीर को जलाती रही और चिटचिटाहट करती रही। मकड़ी दानव चिल्लाया जब उसने महसूस किया कि वह आग नहीं बुझा सकती, तो खड़े होने की कोशिश करते हुए उसने अपना मुंह खोला और गहरे हरे रंग का जहर फैट टाइगर पर छिड़का। मोटा बाघ दुश्मन के जहर से बचने के लिए हल्के से उछला, लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई। मोटा बाघ उम्मीद नहीं करता था कि जिस जगह पर वह उतरा, वहां जमीन पर कुछ जाल बचे होंगे, जो शायद तब के होंगे जब यह मकड़ी दानव अपना घोंसला बना रही थी। जैसे ही मोटा बाघ उस पर पैर रखा, वह फंस गया और अपनी हरकतें बंद कर दी। इस पल का फायदा उठाते हुए मकड़ी दानव के पेट से पारदर्शी तरल पदार्थ बाहर निकल आया। ये तरल पदार्थ हवा में एक विशाल सफेद मकड़ी का जाला बन गया और मोटे बाघ की ओर बढ़ गया। मोटा बाघ फंस गया था और कुछ देर तक हिल नहीं सका। मकड़ी दानव अभी भी नरक की लिपटों में जल रहा था, लेकिन वह अपने पैरों को हिला रही थी और ऊपर की ओर भाग रही थी। उसके पूरे शरीर से नरक की आग की जलने की गंध आ रही थी। मकड़ी दानव ने मोटे बाघ को घृणा से देखा। उसने अपना तेज लंबा पैर उठाया और मोटे बाघ को मारने के लिए तैयार हो गई। हालांकि ठीक इसी समय अचानक ठंडी हवा का झोंका फैल गया। मोटे बाघ ने अपने नीचे मकड़ी के जाले पर बहुत ज्यादा बर्फ उगल दी, जिससे मकड़ी का जाला तुरंत जम गया और फिर उसने उसे जोर से हिलाया, जिससे मकड़ी का जाला कांच की तरह चकनाचूर हो गया। अगले ही पल मोटा बाघ जोर से उछला और वास्तव में मकड़ी के दानव के ऊपरी शरीर की गर्दन पर जा गिरा। फिर उसने मुंह खोला और उसके एक सिर ने मकड़ी के दानव की गर्दन को काट लिया। एक जोरदार धमाके के साथ दोनों विशालकाय जीव जमीन पर गिर पड़े। मोटा बाघ अपने चारों पैरों पर खड़ा हो गया और उसकी ताकत ने मकड़ी दानव को पूरी तरह से परास्त कर दिया। उसके तीखे दांतों ने मकड़ी दानव की गर्दन में काट लिया, लेकिन एक ही बार में उसे मार नहीं पाया। उतरने के बाद मोटा बाघ अपने सिर को जोर से हिलाकर उसकी गर्दन फाड़ना चाहता था, लेकिन किसी तरह अस्तित्व के संकट में इस मकड़ी दानव ने सटीक रूप से भविष्यवाणी की कि मोटी बाघ का सिर किस दिशा में घूमेगा। उसके नीचे के 8 पैर तेजी से हिलने लगे ताकि उसका शरीर मोटे बाघ के साथ साथ चले, जिससे मोटे बाघ के लिए अपनी ताकत लगाना मुश्किल हो गया। मुझे छोड़ दो, मैं गलत था, मैं अब चला जाऊंगा, कृपया मुझे मत मारो, मकड़ी दानव ने चलते हुए चिल्लाया। उसके लिए दया की भीख न मांगना असंभव था। यह मकड़ी दानव अभी मध्यम श्रेणी के दानव में पदोन्नत हुआ था। हालांकि वह बहुत बड़ी थी, लेकिन जब उसने उससे सामना किया तो उसने पाया कि यह छोटा नरक का कुत्ता उससे भी ज्यादा शक्तिशाली था। इसके अलावा उसका महत्वपूर्ण बिंदु नियंत्रित था, इसलिए वह दया की भीख कैसे नहीं मांग सकती थी। मकड़ी दानव को दया की भीख मांगते हुए सुनकर मोटा बाघ कुछ देर सोचने के बाद पीछे हट गया और मकड़ी दानव को सोने की खदान के प्रवेश द्वार की ओर घसीटने लगा। जब वह आगे बढ़ा तो मकड़ी दानव सिर्फ खुद को घायल होने से बचाने के लिए आगे बढ़ सकी। सामान्य परिस्थितियों में मोटा बाघ अपनी मर्जी से किसी प्राणी को नहीं मारता, क्योंकि उसे मारने के बाद उसकी आत्मा उजागर हो जाती और वह रॉय के आदेश के बिना आत्मा को नहीं खा सकता। इसलिए ऐसी स्थिति में मोटा बाघ उसे रॉय को सौंपना पसंद करेगा ताकि वह उसकी देखभाल कर सके। मोटा बाघ अपने से बड़े मकड़ी के दानव को काटता है, सोने की खदान से बाहर निकलता है और मकड़ी को घसीटते हुए रॉय की कोह की ओर बढ़ जाता है। जब रॉय उस कोह में पहुंचा तो वह यह अजीब दृश्य देखकर थोड़ा हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि मोटा बाघ अकेले इतना बड़ा शिकार कर सकता है। मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया मुझे जाने दो। मोटी बाघ इन मकड़ी दानव की गर्दन काट रही थी, इसलिए वह नीचे की ओर मुंह करके बैठी थी और अपने सामने की स्थिति को नहीं देख पा रही थी। हालांकि उसने कभी भी भीख मांगना बंद नहीं किया। रसातल में किसी दानव का इस तरह से भीख मांगना दुर्लभ था। आखिरकार भीख मांगने का मतलब हार मान लेना था और यह राक्षसों की शैली नहीं थी। लेकिन जब वह आवाज रॉय के कानों में पड़ी तो रॉय को लगा कि यह कुछ परिचित सी है, इसलिए उसने फैट टाइगर से मकड़ी दानव को छोड़वा दिया। जब मकड़ी दानव ने अपना सिर उठाया तो रॉय को मकड़ी दानव के मानवीय भाग को देखने के बाद वह और भी अधिक परिचित लगी। तुम अन्या हो, रॉय ने कुछ देर सोचा और फिर आखिरकार मकड़ी दानव का नाम पुकारा। मकड़ी का दानव खून बहने से रोकने के लिए उसके घावों पर जोर से दबा रहा था। रॉय की बातें सुनकर वह दंग रह गई। उसने रॉय को ध्यान से देखा और उलझन में पूछा, मैं अन्या हूँ, लेकिन तुम कौन हो? क्या हम मिले हैं? अध्याय 127 मकड़ियों की रानी लोथ। ये सही है। रॉय के सामने यह मकड़ी दानव ऊपरी रसातल में उसका पहला पड़ोसी अन्या था। उस समय रॉय केवल एक निम्न श्रेणी का राक्षस था। वह अन्या को हरा नहीं सका और लगभग खा लिया गया था।
लेकिन अप्रत्याशित रूप से किस्मत पलट गई थी। रॉय पहले से ही एक शीर्ष मध्य श्रेणी का राक्षस बन चुका था और एक उच्च श्रेणी का राक्षस बनने की ओर बढ़ रहा था, लेकिन अनन्या को अभी अभी मध्यम श्रेणी के राक्षस में पदोन्नत किया गया था। आध्यात्मिक संबंध के माध्यम से रॉय ने फैट टाइगर से पूरी कहानी जान ली। उसने अनन्या को देखा और थोड़ा अचंभित रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि जब अनन्या फिर से उसके सामने आएगी तो वह वास्तव में फिर से उसकी पड़ोसी बनने की योजना बना रही थी। इसके अलावा वह इतनी बदकिस्मत थी कि उसने अपने घोंसले के लिए जो स्थान चुना वह सोने की खदान में था। रॉय को समझ नहीं आया कि क्या कहना है। ये कैसा दुर्भाग्यपूर्ण रिश्ता था। रसातल इतना विशाल था, फिर भी उसे दो अलग अलग स्तरों पर एक ही राक्षस का सामना करना पड़ा था। रॉय ये भी नहीं समझ पाया कि संभावना कितनी कम थी, लेकिन जैसे ही ऐसा हुआ वह और अनन्या फिर से मिले। रॉय ने अनन्या को पहचान लिया क्योंकि आगे बढ़ने के बावजूद उसका समग्र परिवर्तन बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन अनन्या ने रॉय को नहीं पहचाना। रॉय उस समय से बिल्कुल अलग दिख रहा था जब वह लाल चमड़ी वाला छोटा दानव था। हालांकि अनन्या को उस छोटे दानव की गहरी छाप थी जिसने लावा नदी पर अचानक एक जोड़ी राक्षसी पंखों का लिए थे, लेकिन वह उसे रॉय के वर्तमान रूप से जोड़ नहीं पाए। रॉय उठ खड़ा हुआ और अनन्या की ओर चल पड़ा। जब उसने रॉय को आते देखा तो अनन्या ने जल्दी से अपना शरीर नीचे झुकाकर आत्मसमर्पण कर दिया। वह पहले से ही समझ गई थी कि यह नरक का कुत्ता जिसने उसे काटा था और यहाँ घसीटा था इस ठंडे राक्षस का सेवक था। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह ठंडा राक्षस नरक के कुत्ते से ज्यादा शक्तिशाली था। अनन्या को लगा कि वह उसका मुकाबला नहीं कर सकती और वह एक मकड़ी राक्षस थी। उसकी जाति के राक्षस स्वभाव से चालाक और विश्वासघाती थे और वे उन राक्षसों की तरह जल्दबाजी और लापरवाह नहीं होंगे जो केवल अपनी मांसपेशियों का उपयोग करना जानते थे। इसलिए ये देखते हुए कि स्थिति ठीक नहीं थी, उसने तुरंत हार मान ली। दरअसल अनन्या काफी उदास थी। हालांकि वह ऊपरी रसातल में केवल एक निम्न श्रेणी की राक्षसी थी, फिर भी वह एक अस्तित्व थी जो शीर्ष पर खड़ी थी। बहुत से राक्षस उसे हरा नहीं सकते थे और वह अपनी इच्छानुसार कोई भी शिकार पा सकती थी। जीवन बहुत संतोषजनक था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से जब वह मध्य रसातल में आए और बड़ी मुश्किल से पदोन्नत हुई तो वह अचानक खाद्य श्रृंखला के निचले पायदान पर आ गई और कोई भी उसे धमका सकता था। यद्यपि वह जानती थी कि यह स्थिति कई राक्षसों के लिए एक जैसी थी, फिर भी मनोवैज्ञानिक अंतर बहुत बड़ा था और उसके लिए इस अचानक परिवर्तन के साथ तालमेल बिठाना मुश्किल था। हालांकि एक राक्षस का जीवन कठिन था और उसे इसके अनुकूल होना ही था, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। इसलिए जब रॉय उसके पास आया तो उसने न केवल अपना शरीर नीचे किया बल्कि उसे खुश करने की भी कोशिश की। महामहिम अनन्या आपको नमस्कार करती है। मेरी अज्ञानता को क्षमा करें, लेकिन मुझे वास्तव में याद नहीं है कि मैं आपसे कहाँ मिली थी। लेकिन चूंकि आप मुझे जानते हैं, इसलिए कृपया इस बार मुझे इस तथ्य के कारण जाने दें कि हम परिचित हैं। बात करते हुए उसने अपना शरीर सीधा किया और स्पष्ट रूप से कहा, यदि आपको अपनी भड़ास निकालने की आवश्यकता है तो मैं आपकी सेवा करने की पूरी कोशिश करूंगी। इन शब्दों से रॉय का चेहरा काला पड़ गया। तुम्हारी कौन सी आंख देखती है कि मुझे अपनी भड़ास निकालने की जरूरत है? और तुम्हें अपने रोएदार काले बालों से ढके शरीर पर इतना भरोसा क्यों है? चुप रहो, एक और शब्द बोलो और मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। रॉय को घृणा महसूस हुई, इसलिए वह बस ठंडे स्वर में चिल्लाया। मोटा बाघ एक तरफ से सहयोगात्मक ढंग से गुर्राया। उसके 3 सिर और 6 आंखें अनन्या की गर्दन पर गौर से देख रही थीं। हाँ, अनन्या कांप उठी। उसने देखा कि रॉय दुखी था और उसने जल्दी से अपना सिर नीचे कर लिया। तुम रसातल के इस स्तर पर कब आए? रॉय ने ठंडे स्वर में पूछा। लगभग 2 महीने पहले, अनन्या ने ईमानदारी से उत्तर दिया, बिना किसी अहंकार के जो वह रसातल के ऊपरी स्तर पर हुआ करती थी। 2 महीने पहले की बात है जब मैं वापस लौटा था। उसने उसे देखा और पूछा, यह अजीब है, जब तुम एक निम्न श्रेणी के राक्षस थे तो तुम्हारा रूप एक मकड़ी के राक्षस जैसा था। मध्यम श्रेणी के राक्षस बनने के बाद भी तुम ऐसे क्यों दिखते हो? महामहिम, आप शायद यह नहीं जानते कि मकड़ी दानव वंश हमेशा से रसातल में सबसे शक्तिशाली वंशों में से एक रहा है। अनन्या ने उत्तर दिया, यदि कोई मजबूत वंश नहीं है तो पैदा होने वाले राक्षस आमतौर पर मकड़ी दानवों के रूप में होते हैं। पदोन्नति के समय भी उनमें से अधिकांश मकड़ी दानव वंश को जागृत करते हैं, इसलिए हमारी जाति के राक्षस आमतौर पर जन्म लेने के बाद अपना रूप बहुत अधिक नहीं बदलते हैं। मकड़ी दानव वंश बहुत मजबूत है। रॉय ने अपने दानव सींगों को छुआ। तो आपकी जाति का वंश अपेक्षाकृत शुद्ध है और आपके लिए उच्च श्रेणी का दानव बनना आसान होना चाहिए। नहीं, यह इसके विपरीत है। अनन्या निराश थी। अधिकांश मकड़ी दानव संभवतः अपने जीवनकाल में मध्यम श्रेणी के दानव पर ही रुकेंगे क्योंकि मकड़ी दानव वंश मजबूत और परिष्कृत करने में आसान होने के बावजूद आत्माओं का शिकार करना मकड़ी दानवों की ताकत नहीं है। इसलिए जादुई शक्ति वृद्धि के मामले में अन्य राक्षसों से मेल खाना बहुत मुश्किल है। रॉय उत्सुक थे, इसलिए उन्होंने विस्तार से पूछा और अंततः उन्हें समझ में आ गया कि अनन्या का क्या मतलब था। कारण बहुत सरल था, यह मकड़ी राक्षसों की आदतों के कारण था। एक मकड़ी दानव के रूप में अनन्या जाल बनाने के लिए मकड़ी के जाले का उपयोग करने में बहुत अच्छा था, लेकिन शिकार के लिए इंतजार करने की यह शिकार शैली एक निष्क्रिय शिकार पद्धति थी। जब भाग्यशाली होते हैं तो आप अपने मकड़ी के जाले में कुछ शिकार पकड़ सकते हैं, लेकिन जब बदकिस्मत होते हैं तो आप अक्सर कुछ भी काटे बिना लंबे समय तक इंतजार करते हैं। इसके अलावा मकड़ी के दानव आम तत्व जादू का उपयोग नहीं कर सकते थे। उनकी मकड़ी के जाले की तकनीक के अलावा उनकी विशेषता अभिशाप जादू और जहर जादू में थी। इन मंत्रों में एक कमी थी, वे दूसरों को कमजोर करने के लिए थे। वे उस तरह के विनाशकारी जादू नहीं थे जो बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा सकते थे, इसलिए मकड़ी के दानव बड़ी मात्रा में आत्माएं प्राप्त नहीं कर सकते थे। इसके अलावा मकड़ी दानवों में सबसे बड़ी कमी ये थी कि वे आलसी थे। वे अपने मकड़ी के जालों पर 1 या 2 महीने तक बिना हिले डुले रह सकते थे। शिकार के अपने जालों में आने का इंतजार करने के लिए तैयार रहते थे, लेकिन शिकार करने के लिए अपने पैर हिलाने और थोड़ा दूर भागने के लिए तैयार नहीं होते थे। इसलिए मकड़ी दानव आत्माओं को प्राप्त करने में अपेक्षाकृत धीमे थे। जादुई शक्ति की लगातार बढ़ती मांग के सामने उन्हें लगा कि वे इसे बनाए रखने में सक्षम नहीं है और उच्च स्तरीय दानव बनने के लिए पदोन्नति निश्चित रूप से एक लंबा और कठिन रास्ता होगा। उदाहरण के लिए रॉय को ही लें। हालांकि उसके पास एक धोखा था, लेकिन उसकी जादुई शक्ति 5000 तक बढ़ गई थी। न केवल उसे जादुई ऊर्जा वृद्धि औषधियों की मदद मिली थी, बल्कि उसने संभवतः 10,000 से ज्यादा आत्माओं का भी इस्तेमाल किया था। अगर ये दूसरे राक्षस होते तो उनकी आत्माओं की खपत कम से कम 70% से 80% ज्यादा होती। मकड़ी के राक्षसों के पास समय के संचय पर निर्भर रहने के अलावा इतनी सारी आत्माएं प्राप्त करने का कोई और तरीका नहीं था। यही कारण था कि अग्निदानव जैसे राक्षस रसातल में प्रसिद्ध थे। उनकी जादुई शक्ति भारी क्षति पहुंचा सकती थी और उनके लिए आत्माओं को इकट्ठा करना और बढ़ावा देना आसान था। अग्निदानवों की तुलना में अन्य जातियों के राक्षस आत्माओं को प्राप्त करने में धीमे थे। आप शायद अनन्या की शक्ल देखकर यह न बता पाएं, लेकिन वह लगभग 80 साल की थी। वह वर्षों में थोड़ा थोड़ा करके जमा होने के कारण पूरी तरह से मध्यम श्रेणी की राक्षसी तक पदोन्नत होने में सक्षम थी। रॉय की सोने की खदान में वह क्यों दिखाई दी? इसका कारण यह था कि वह कुछ दिन पहले इस सोने की खदान से गुजरी थी और संयोग से इस पर पहुंच गई थी। हालांकि वह सोने की खदान की दूसरी तरफ से आई थी, इसलिए मोटा बाघ उसे नहीं देख पाया था। मकड़ी के दानव सभी शाप मंत्रों में अच्छे थे, इसलिए उसने सोने के अयस्क में दुर्भाग्य के अभिशाप को भी देखा। उस समय अनन्या ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आखिरकार राक्षसों के लिए सोना और क्या नहीं, कुछ राक्षसों को छोड़कर जो कभी कभी कुछ सजावट बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे, बेकार था।
लेकिन अन्या के जाने के बाद उसे अचानक इसके बारे में सोचना पड़ा और वह वापस आ गई। जैसा कि रॉय ने सोचा था, अन्या को अचानक विचार आया कि क्या वह इस सोने का उपयोग कर सकती है। वास्तव में एक मकड़ी दानव के रूप में अन्या ने शायद ही कभी अन्य दुनिया में जाने के लिए बुलावे का जवाब दिया, क्योंकि वह अन्य दुनिया में आत्माओं का शिकार करने का तरीका रसातल से बहुत अलग नहीं था। लेकिन सोने की खान की खोज के बाद अन्या ने सोने के अयस्क को चारा के रूप में उपयोग करने की योजना बनाई। वह उस पर दुर्भाग्य के अभिशाप का उपयोग करने का इरादा नहीं रखती थी। दुर्भाग्य का यह अभिशाप उसके लिए बेकार था। उसने बस लालची मनुष्यों को हराने के लिए अपने मकड़ी के जाले पर सोना लगाने की योजना बनाई थी। उससे बात करते हुए रॉय को पता चला कि अन्या की सोच वाकई बहुत साफ थी। वह चुपके से रॉय को देख भी रही थी, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि रॉय कौन है। अन्या से कुछ देर बात करने के बाद रॉय ने अचानक पूछा, क्या तुमने डेमन बाइबल के बारे में सुना है? ये सवाल अचानक पूछा गया था और अन्या एक पल के लिए चौंक गई, फिर उसने सिर हिलाया। मुझे थोड़ा बहुत पता है। रॉय तो बस यूं ही पूछ रहा था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि अन्या को वास्तव में पता होगा, इसलिए उसने जल्दी से उसे कहा कि वह उसे बता दे। यह मेरी विरासत में मिली यादों में वर्णित है। ऐसा कहा जाता है कि यह गहरे रसातल में कुछ है और इसकी सामग्री 7 सीलबंद स्तंभों पर दर्ज है। अन्या ने कहा, ऐसा कहा जाता है कि सीलबंद स्तंभ 7 घातक पापी दानव राजाओं द्वारा छोड़ी गई चीजें थीं और उन पर अभी भी रहस्यमय शक्तियां हैं। लेकिन ये सिर्फ एक किंवदंती है। ये बहुत प्राचीन है और इसे सत्यापित करना लंबे समय से असंभव है। महामहिम, आप क्यों पूछ रहे हैं? कुछ नहीं, मैंने संयोग से ऐसी ही एक किंवदंती सुनी थी, इसलिए मैं बस पूछ रहा था। रॉय ने धीरे से कहा, सोचो, तुम्हें ऐसी बातें भी पता हैं। तुम्हारी विरासत में मिली यादें बहुत पूरी लगती हैं। अन्या ने अपनी छाती फुलाकर गर्व से कहा, क्योंकि हम मकड़ी राक्षसों की विरासत में मिली यादें मकड़ियों की रानी लोथ से आती हैं। वह रसातल में मौजूदा राक्षस राजाओं में से एक है और मकड़ी राक्षसों का सबसे बड़ा अस्तित्व है। रॉय ये सुनकर दंग रह गया और जल्दी से पूछा, रुको, तुमने क्या कहा? मकड़ियों की रानी लोथ? क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने सही कहा है ना? क्या वह अंधेरे कल्पित बौनों की देवी नहीं है? मकड़ियों की रानी राक्षस कैसे बन गई? रानी लोथ का पिछला शरीर एक दानव था। जब अपनी जाति के गौरव की बात आई तो अन्या की आवाज तेज हो गई। बस इतना है कि उसने आधा अल्फ आधा दानव बनने के लिए एक विशेष विधि का उपयोग किया, इसलिए वह केवल दूसरी दुनिया में रह सकती है और रसातल में वापस नहीं जा सकती। डार्क एल्व्स की किंवदंतियां गलत हैं। रानी लोथ का मूल शरीर एक दानव था, डार्क एल्फ नहीं। क्या ऐसा है?